हेलो दोस्तों साथियों, आज मैं एक फिर नए वीडियो के साथ में आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आपने देखा, रिलेशनशिप, संबंध, ताल्लुक, आज मैं इस पर बात करने वाला हूं। और मैं समझता हूं कि ये आज के टाइम का बहुत ही सेंसिटिव इशू है और हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्यों बिगड़ता है और रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। रिलेशन बिगड़ने की एक वजह ये भी हो सकती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अगर कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई फादर है वो अपने मदर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो बातचीत है, अगर हम बातचीत अच्छी करेंगे तो हमारा रिलेशन अच्छा होगा। होता ही है, देखने में ये बात आई है कि बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हम उसे डांट देते हैं। बल्कि उस वक्त तो ये करना चाहिए कि उससे पूछना चाहिए कि क्या आपने जो काम किया है ये बराबर है। या फिर होता ही है कि बहुत सारी दफ़ा हम गुस्से में आ जाते हैं, तो इससे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। इसलिए रिलेशन में अच्छा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिससे भी रिलेशन बना रहे हैं तो कभी भी सुपेरियर अपने आप को मत बताइए आप कि मैं बहुत ज़्यादा सुपेरियर हूँ या मैं बहुत कुछ तुमसे बहुत बड़ा हूँ। बल्कि आप उसको अपने लेवल में लेकर आइए और कहिए कि मैं तेरे ही जैसा हूँ। जब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। क्योंकि आपने पानी को देखा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ मैं हूँ वैसा। तो अगर आप रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के जैसा बन जाइए। ये मत बताइए कि आप क्या है, आप कितने भी बड़े हो अपनी फील्ड में, लेकिन आप उनको बताइए कि मैं आपके जैसा हूँ। और रिलेशन बनाने के लिए जो आपके करीबी लोग हैं आप उनसे शेयर कीजिए, बातें कीजिए, उनके दुख सुख में शामिल होइए, तब रिलेशन बनते हैं। वरना हम देखते हैं कि आज बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं या कहीं और रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, वो जानते नहीं है कि मेरे पड़ोस में कौन है या मेरी बिल्डिंग में कौन है। बस हाय हेलो भी होती है या वो कभी वो नहीं होती है। बल्कि रिलेशन बनाने के लिए यह है कि आप उनको अपने घर बुलाइए या उनके घर जाइए या जहाँ पब्लिक प्लेस है उनसे बात कीजिए। तो इससे ये होगा कि रिलेशन मजबूत होगा। वरना आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि रिलेशन नहीं है। आज हम एक फैमिली में देखते हैं कि वहाँ लोगों का, फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपने जो करीबी लोगों से बात कीजिए। अगर फादर है तो अपने बच्चों से बात करेगा, अगर मदर है तो वो अपने बच्चों से बात करेंगे और माँ बेटे आपस में बातचीत करेंगे। वरना ये होता है कि वो बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। इसलिए बॉन्डिंग बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रिलेशन ख़राब हो गए हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपके रिलेशन ख़राब हो गए हैं तो आप इसको अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है तो आप सॉरी कहिए। या फिर अगर कोई बात किसी की आपको पसंद नहीं आ रही है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि भाई आपने ये जो कहा इससे मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची। तो उसको एहसास हो जाएगा। ये ना हो, वरना लोग क्या करते हैं कि पीठ पीछे बुराई करते हैं कि फला इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया। तो ये भी ठीक बात नहीं है। बल्कि आप उससे कहिए कि भाई आपकी बात से मुझे तकलीफ हुई। तो इससे भी रिलेशन मजबूत हो जाते हैं। और साथ में मैं यही कहूँगा कि रिलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब पैसा काम नहीं देता है या आपकी पोस्ट काम नहीं देती है, उस वक्त रिलेशन काम में आते हैं। तो आप बिल्कुल रिलेशन को अच्छे बनाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि रिलेशन जो है ये तमाम बीमारियों की ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे हम क्लासेस लगाते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर ये चीज़ बताई जाती है। लेकिन आपके आसपास के लोग से अगर आप अच्छे रिलेशन बनाते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉय से, या जो आपके साथ लोग रह रहे हैं, तो आपकी जितनी भी बीमारियां वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान जो है वो एक बात करने वाला एनिमल है, यानी कि बात करने वाला इंसान है ये। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से तो हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। नहीं तो ये होता है कि इंसान अंदर ही अंदर बीमारियां बढ़ती जाती है, वो कुछ कह नहीं पाता है। तो बात करने से क्या होता है कि माहौल अच्छा होता है। आप ज़रा बात करके देखिए, आपके दिल का बोझ हल्का होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और मैंने एक चीज़ और देखा हूँ कि बहुत सारे लोग रिलेशन इसलिए भी नहीं बनाते कि उन्हें डर होता है कि मैं इससे रिलेशन बना लूँगा तो ये मुझसे पैसे उधार ले लेगा, ये मुझसे कुछ मांग लेगा। तो आप बिल्कुल मत डरिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है या कोई चीज़ वो मांग रहे नहीं है तो आप उसको सॉरी कह सकते हैं या नेक्स्ट टाइम उसको दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा मत कीजिए, वरना ये होगा कि आप बस अपनी दुनिया में आप सिमटे हुए रह जाएंगे। और हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो आजकल लोग इतने ज़्यादा अपने आप में खो गए हैं
कि एक फैमिली में हम देखते हैं कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, लेकिन वो अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं। इससे रिलेशन कहाँ से मजबूत होगा? तो इसलिए हमें रिलेशन मजबूत करना चाहिए। और रिलेशन मजबूत करने के लिए पब्लिक प्लेसेस है, गार्डन्स है, या बहुत सारे क्लब्स है, वहाँ जाके हम बातचीत कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों से टाइम निकालिए आप बात करने के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे होगा ये कि लोग आपसे करीब आएंगे, वरना कौन जानेगा कि आप कौन हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की जो एज कम हो रही है, बीमारियां हो रही है, उसकी रीज़न भी ये है कि वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं कर रहे हैं। कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि वो एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग सोते हैं, अलग अलग उनके बेडरूम्स अलग है। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो रिलेशन मजबूत होना ही चाहिए। और अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, उनसे बातचीत करें। अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनको डांटिए नहीं। अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उनका आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, बल्कि कहिए कि आप नेक्स्ट टाइम मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वरना कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डांट दिया जाता है और बच्चा घर छोड़ के चला जाता है और कुछ भी एक्शन ले लेता है। तो इसलिए आप बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं इसलिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्तों प्यारों, आप आपस में रिलेशन मजबूत बना दीजिए, बॉन्डिंग अच्छी रखिए आपस में एक दूसरे के साथ में। और आपके जो बिल्कुल करीब के लोग हैं उनके साथ तो आप बिल्कुल अच्छा रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में आपकी तरक्की होगी। अगर आप जॉब में हो आपकी तरक्की होगी, आपका बिजनेस है उसमें तरक्की होगी, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं उसमें तरक्की होगी। ये क्यों? क्योंकि ये ऐसी चाबी है रिलेशनशिप की। अगर रिलेशनशिप अच्छे है तो आप हर फील्ड में आप प्रोग्रेस कर पाओगे। और कई काम ऐसे हैं जो रिलेशनशिप अच्छे होने की बेस पर ही निकल जाएंगे। आप इसको आजमा कर देखिए, वरना इंसान अकेले हो जाता है। कब इंसान पे कैसा टाइम आ जाए बता नहीं सकते। कभी सफ़र में है वो, कभी ट्रैवल कर रहे हो, किसी मुसीबत में हो, एक फ़ोन करेगा और एकदम से उसका काम हो जाएगा। तो इसलिए रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन के मामले में मैं यही कहूँगा कि आप सबसे रिलेशन रखिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रिलीजन का हो। इसमें कोई आप भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि रिलेशन का होना बहुत अच्छा है। और रिलेशन जो होते हैं ये बहुत अच्छा है। मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है वसीम बरेलवी का, कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक़ मर नहीं जाता। यानी कि किसी के आने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताल्लुक़ मर नहीं जाता। अब आप देखिए कि अगर हमारे मोहल्ले में रिलेशन अच्छे नहीं रहे और हम देखते हैं कि किसी घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लोग बराबर आएंगे। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं और कुछ ऐसी आफत आती है, मुसीबत आती है, तो वो इंसान दौड़कर आपका काम करेगा। चाहे दवा खाने का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, या कोई भी काम हो, दौड़कर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिलेशन को मजबूत बनाइए। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है ताल्लुक़ बनाना। और एक बार गांधी जी से जब किसी ने पूछा कि रिलेशन को कैसे मजबूत बनाए, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, लव। फिर उस शख्स को समझ में नहीं आया, उसने क्या कहा और पूछा, तो गांधी जी ने कहा कि इसको और बढ़ाइए, मतलब प्यार। जितना आप प्यार बढ़ाएंगे, लोगों से जितने घुलेंगे मिलेंगे, तो ये रिलेशनशिप इससे मजबूत होती है। तो दोस्तों, आप रिलेशन को मजबूत बनाइए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबसे आप बात कीजिए। तो मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि मुझे रिलेशन पे एक मेरा पर्सनली वाक़या याद आ रहा है। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने रिलेशन इतना मजबूत बनाया। उनका नाम हमीद मामा था। वो अनजान इंसान से बात करते थे, कोई भी हो, मोहल्ले में हो, बस में हो, कहीं भी मिल जाए, उससे वो बात करते थे। तो इससे हुआ ये कि वो ऐसी बात करते थे कि भाई वो इंसान बिल्कुल उनका होकर रह जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में बातें करें और एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो वो हमारे मामा आज तो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद आज भी लोग उनको याद रखते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था। वो बातचीत ऐसी करते थे, इतने प्यार से लोगों के साथ रहते थे। तो आज भी उनको याद किया जाता है। और वो अचलपुर में रहते थे और उनकी बहुत सारी पहचान थी, बहुत सारे उनको लोग जानते थे। तो आज हमको रिलेशन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने भी हमारे मामा से यही सीखा हूँ कि रिलेशन मजबूत बनाना है, और मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है। तो आप भी रिलेशन मजबूत बनाइए और ये बहुत नुस्खा काम करेगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप बताइए। मैं हूँ अजहर अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यार मिल रहा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ दोस्तों प्यारों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू।